नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारी खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हुई है, जो कि बेनतीजा रही। 5वें दौर की बातचीत के बाद 9 दिसंबर को वार्ता एक बार निर्धारित की गई थी, जो कि स्थगित हो गई थी क्योंकि किसान यूनियनों ने कानूनों में संशोधन और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का लिखित आश्वासन दिए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, यूपी के कुछ किसान संगठनों ने आज मुझसे मुलाकात की और कृषि कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इन 3 कानूनों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। किसानों से बात करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं तो 21 देशों में ही कर पाते हैं। ये बाजार खुल जाएंगे, नए नए बच्चे आएंगे, खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे, वो एक्सपोर्टर हो जाएंगे, उनके घर की आमदनी भी बढ़ेगी। देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। 70% किसानों को पीछे रखकर काम थोड़े ही चलेगा। आज अनेक किसान यूनियन के पदाधिकारीगण आए थे और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये मांग करने के लिए वो आए थे। उन्होंने अपनी बात भी की, उनके मन में जो भ्रांति थी और बाकी जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा हुई। मैं मंत्रालय की ओर से इन सभी किसान यूनियनों का आभार प्रकट करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। लेकिन जैसे बिल का जो विरोध करने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने उनको चिट्ठी भी दिया है, आमंत्रित भी किया है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब क्या आप लोग करेंगे सर? नहीं, मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में। तो सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक जितनी भी बार बातचीत हुई है, वो तमाम वार्ताओं का दौर बेनतीजा रहा है, विफल रहा है। इस बीच आज कृषि संगठन जो है उन्होंने मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के कुछ कृषि संगठनों ने आज मुलाकात की है कृषि मंत्री से और बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री को उन्होंने किसान कानूनों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाली NH9 को पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसानों के NH9 बंद करने से दिल्ली से मेरठ तक जाम लग चुका है। प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायत है कि उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यूपी पुलिस कई जगहों पर रोक रही है। किसानों ने ये कहा है कि सोमवार को शासन और प्रशासन के आश्वासन के बाद भी अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। बागपत, मेरठ, रामपुर, लखीमपुर खीरी और उत्तराखंड के हजारों किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने से पहले ही रोक लिया जा रहा है। किसान नेताओं के मुताबिक यूपी पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के टायर से हवा भी निकाल दी है। सोमवार को भी कई घंटों के लिए किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क को रोक दिया था। प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार को फिर से प्रशासन से अनुरोध किया कि वह जल्दी से जल्दी किसानों को गाजीपुर बॉर्डर के लिए आने दें। अगर प्रशासन ने मामला जल्द नहीं सुलझाया तो NH9 पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो अब आंदोलन का असर पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बताया जा रहा है कि अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। किसान आंदोलन का ही ये असर है। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग किसान संगठन जो हैं दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। विशाल किसान यात्रा रैली निकाली जा रही है और इस यात्रा के कारण जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान दिल्ली पहुंचने का काम कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान जाना चाहते हैं, किसान आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं और इस वजह से नेशनल हाईवे पर इस समय जाम की स्थिति बन रही है। यूपी पुलिस हालांकि कई जगहों पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने का काम भी कर रही है। बागपत, मेरठ, रामपुर, लखीमपुर खीरी और उत्तराखंड के हजारों किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने से पहले ही रोक लिया जा रहा है। किसान नेताओं के मुताबिक यूपी पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के टायर से हवा भी निकाल दी। सोमवार को भी कई घंटों के लिए किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क को रोका था। प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार को फिर से प्रशासन से अनुरोध किया कि वह जल्दी से जल्दी किसानों को गाजीपुर बॉर्डर के लिए आने दें। अगर प्रशासन ने मामला जल्द नहीं सुलझाया तो NH9 को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये बात किसानों के द्वारा कही गई है।
और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। स्वराज सिंह जो कि किसान नेता हैं और इसके अलावा वसीम राजा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज सिंह जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री तोमर से आज यूपी के कुछ किसान संगठन मिले हैं और उन्होंने किसान कानूनों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि किसी भी हालत में कोई भी चेंजेस या कोई भी संशोधन नहीं होने चाहिए इन किसान कानूनों में। नहीं, मेरा कहना ये है आपसे, और आपके माध्यम से सरकार भी सुन रही होगी, कि इन्होंने अपने सारे सिस्टम को लगा दिया है। जितने विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि हर विधायक सांसद के क्षेत्र में आदमी होते हैं, वो उनसे ले जा करके कृषि मंत्री के यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम बिल के समर्थन में। ये भाजपा की चाणक्य नीति और सर्जिकल स्ट्राइक है संगठन को तोड़ने की। इन्होंने संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया। पहले तो खालिस्तानी बताया, फिर पाकिस्तानी बताया, फिर सीए के समर्थक बताया, फिर इन्होंने देशद्रोही बताया। अब इन्होंने जैसे हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा था, उसी तरीका से सहयोगी किसान और विरोधी किसान दो धड़ों में देश को बांटना शुरू कर दिया है। क्योंकि ऐसा कोई भी विधायक या सांसद नहीं है जिसके क्षेत्र में किसानों से संपर्क ना हो। आज जो किसान जाकर के समर्थक कर रहे हैं, उनकी आत्मा तो मर चुकी है, लेकिन शरीर उनका भटक रहा है। पहले हम ये सोचते थे कि आत्मा मर जाती है, शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन जो अंधभक्त हैं उनकी आत्मा मर गई है और शरीर भटक रहा है। वो तोते की तरह वही रट रटते हैं जो उनके विधायक और सांसद, क्षेत्रीय विधायक और सांसद कहते हैं। तो क्षेत्रीय विधायक और सांसद उनको तरीका के प्रलोभन दे करके कृषि मंत्री जी के सामने ले जा करके अपना समर्थन करवा रहे हैं। सिर्फ ये फंडा चल रहा है इनका। ये जो आंदोलन है ये और ज्यादा चमक लेगा, क्योंकि भाजपा की नीति हमको साफ दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, वसीम राजा जी, आपकी प्रतिक्रिया। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि कई किसान नेता हमारे साथ हैं, लेकिन किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है दो धड़ों में बांटने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को बांटने की साजिश नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के किसान को सशक्त करना चाहती है, देश के किसान को मजबूत करना चाहती है। देश के अन्नदाता जो अभी तक आत्महत्या करता आ रहा है, उसको मजबूत करने के लिए वो सशक्त कैसे हो, इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। आपको एक मैं बात बताऊंगा कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट की बात आती है, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट की फ्रेमवर्क जो हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में उस फाइल को ही दबा के रख दिया गया। लेकिन उसके बाद सरकार आते ही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आते ही, स्वामीनाथन आयोग की मेन जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मेन तथ्य था कि किसान को कैसे मजबूत किया जाए, किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। और एक पॉइंट और था, जो किसानों को जो ऋण मुहैया कराया जाता है उस 4% पे क्रेडिट मिले। तो हमने भी तो वही कहा, देश के प्रधानमंत्री ने आज किसान का जो क्रेडिट कार्ड का बनाया, किसान क्रेडिट की स्कीम जो चली, वो 4% के अंदर में आती है। उसके बाद हम इस लगातार एमएसपी पे बढ़ोतरी की बात, लगातार 6 साल से हमने एमएसपी को बढ़ाया जिससे किसान हमारा मजबूत हो, उसकी आमदनी बढ़े। और उसके बाद ये कानून जो अभी आया है, इस कानून से किसानों को विकल्प मिलेगा अपने फसल को, अनाज को बेचने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, किसानों की चिंता करती है, किसानों के लिए कार्य करना चाहती है। लेकिन अभी जो है पूरे विपक्ष को यही तो परेशानी हो रही है कि उन्होंने तो किसानों को सशक्त किया नहीं। जब भी देश में भाजपा की सरकार आई, उन्होंने किसानों के लिए कार्य किया और उनके मन में घबराहट हो रही है और वो एकदम गुमराहियत के तौर पे पूरे देश के किसानों में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन आज देश के अलग अलग राज्यों के किसान जो है, जो भ्रम फैला हुआ था, उनका भ्रम दूर हो रहा है और किसान जो आके देश के किसान मंत्री, कृषि मंत्री को समर्थन दे रहे हैं और लगातार समर्थन मिलने का दौर जारी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल
देखिए वसीम राजा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप तमाम बातें अपने पक्ष में कह रहे हैं, लेकिन वो जो तस्वीरें रोजाना हम देख रहे हैं उन तस्वीरों को आप कैसे नकारेंगे? या यूं कह देना कि ये सिर्फ विपक्ष के भ्रम में हो रहा है, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि अब तक 22 से 23 किसानों की मौत हो चुकी है ठंड के कारण या अलग अलग बीमारियों के कारण उनकी इन आंदोलन के चलते मौत हुई है। तो भ्रम में कोई अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं होगा, ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। स्वराज जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए स्वराज जी। जी, मेरा कहना यह है, मैं वसीम राजा जी की बुद्धि का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी जितना इनको तोते की तरह रटा के भेजेगी, इनको हमेशा वही बात कहनी है। मेरा कहना यह है, जो दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर किसान डटा हुआ है, ये इसको ये विरोधी किसान मानते हैं या देशद्रोही मानते हैं? इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में अपने बहुत फंडामेंटल डाल दिए। कभी इनको पाकिस्तान चीन से फंडिंग बता दी, कभी सीए के समर्थक बता दिए, कभी खालिस्तानी बता दिए, कभी देशद्रोही बता दिए। ये जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमने तो भाजपा को वोट ही नहीं दी, तो हमको तो विरोधी करार दे रहे हैं। जो किसान देश के बाहर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, खुले आसमान के नीचे, 3 डिग्री टेम्परेचर के नीचे। लेकिन मेरा कहना ये है जी, आपकी बात बिल्कुल सिर माथे, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं कि अगर आप देश के किसान का भला करना चाहते हैं, देखो मैं भूखा हूं और मेरे सामने आपने रबड़ी का थाल रख दिया और उसे खाने ना दो। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की, इनके लिए बार बार धन्यवाद, मैं सर मस्तक करके इनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमें मिली नहीं, उसका हमें क्या फायदा? हम ये कह रहे हैं, इसको गारंटी कानून बना दो। जो आप एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे नीचे का समर्थन मूल्य, देश में सारे सरमाएदार एमआरपी पे बेचते हैं, मैक्सिमम पे अपने सामान बेचते हैं। किसान को एमएसपी घोषित होता है। एमएसपी का मतलब निम्न स्तर का, सबसे नीचे का, इससे नीचे कोई नहीं खरीद सकता, उससे ऊपर कोई भी खरीदे। मैं तो कहता हूं जो ये रेट घोषित करते हैं उसमें और 10% लगा करके अगारे से बोली लगाएं। इसमें इनका अगर सरकार का नुकसान हो रहा है, देखो मैं समझता हूं देश की सरकार की औकात नहीं, कोई भी सरकार रही हो, कि किसान का सारा गल्ला खरीद सके, पहले एफसीआई के गोदाम है। लेकिन जो प्राइवेट व्यापारी है, ABCD और ये और जो दूसरे विकल्प खोल रहे हैं, उनका भी इनका स्वागत है, लेकिन वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। इसको करने में सरकार को क्या घाटा जा रहा है? हम जो कारपोरेटिव घराना है उसी के लिए तो बात कर रहे हैं। कारपोरेटिव घराना जितना भी हमारे लिए विकल्प खोल रहे हैं, वो एमएसपी से नीचे खरीद ना करें, उसमें और 10% जोड़ के उससे आगे बोली लगाए। हम इनका बार बार धन्यवाद करेंगे, इनके चरण छुएंगे, हमेशा इन्हीं को वोट करेंगे। एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, आप किसान नेता होने के नाते यहाँ डिबेट में बैठे, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, अगर वो कॉर्पोरेट घरानों की बात हो रही है तो आपको बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आप सरकारी मंडियों में अपना अनाज ना बेचें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सरकारी मंडियां नहीं खत्म की जा रही है, जहां तक मेरी जानकारी है। और एमएसपी को लेकर तो सर पहले भी कोई कानून बना हुआ नहीं था। अच्छा ठीक, आपकी बात मान ली, मैं सहमत हूं आपकी बात से, और राजा जी की बात से भी सहमत हूं। पहले तो भाजपा का कहीं राज नहीं था, कांग्रेस हमेशा सत्ता करती आई। हमने आज कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया, इनको रोजगार दे दिया, इनको नौकरी दे दी। भाजपा के जितने विधायक, सांसद, मंत्री या कांग्रेस के विधायक, सांसद, मंत्री हैं, वो नौकरी तो कर रहे हैं देश में, क्योंकि तनख्वाह ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं। इनकी हमने नौकरी लगा दी। कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को हमने बेरोजगार कर दिया, इनको संपूर्ण बहुमत दे दिया। तो जिस सरकार को हमने संपूर्ण बहुमत दे दिया, हम अपनी मांग जाके पाकिस्तान के इमरान खान से तो मांगेंगे नहीं, अपनी सरकार से तो अपना पीड़ा कहेंगे। हमारी पीड़ा ये है कि हमको ना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मिल पाई, ना हमको एमएसपी मिल पाया, ना हमको अन्य सुविधा मिल पाई। भाई आज हमारी किसान हितैषी सरकार आई है, हम इसको चरण नस्मत करके, इनके पैर छू करके, नाक रगड़ के सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, सरकार हमारा गल्ला खरीदा या ना खरीदा। ये जो प्राइवेट जो हमारी लूट करते रहे, ये एमएसपी से नीचे खरीद ना करें, चाहे वो एपीएमसी मंडी का व्यापारी हो, चाहे बाहर से जो विकल्प दे रहे हैं वो उसके खरीदार हो। मतलब इस बात को कहने में सरकार को अगर घाटा जाता है, तो चूंकि हम देशभक्त रहे, किसान की मां ने 2 बेटों को जन्म दिया, एक को तो वर्दी पहना के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया या अंदर देश में सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया, एक को हल्का हत्था थमा दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार को एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में नुकसान होता है,
तो ये हमें बता दें कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में देश को बहुत बड़ा घाटा जाएगा। और ये जो हमारे प्राइवेट व्यापारी अगर ये भी एमएसपी से नीचे खरीद करते हैं तो सरकार को बहुत बड़ा कमीशन मिलेगा उसमें। इस बात को क्लियर कर देना। ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं सीधा जवाब वसीम राजा जी से ले लेते हैं। सुन लो, और किसान आय आयोग का गठन कर दो। अगर इसमें इतना करने में सरकार की नानी मरती है तो ना करें, हमें ये तो समझा दे ये कानून बनाने में घाटा क्या है। अब ये कहते हैं पहले से ही चलता रहा है, तो पहले तो कांग्रेस राज करती आ रही थी, इसीलिए तो कांग्रेस को हमने बेरोजगार करके इनको रोजगार दिया। अब पहले से तो एक ही संसद थी, दूसरी संसद बन रही है। पहले से कोई कृषि कानून नहीं था, ये कृषि कानून ला रहे हैं। अब मैं काला कानून कहूं तो इनको रिस लगती है, इसलिए मैंने इसका नाम भूरा कानून रख दिया है। भाई भूरा कानून तुम्हारा सिर माथे, हम आपका धन्यवाद करेंगे भूरा कानून लाने पर, लेकिन हमें इतना बता दे एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम नहीं मांगेंगे। दूसरी मेरी बात यह है, ठीक है किसान तसल्ली कर लेगा, अपने घर भी चला जाएगा। ये जो विधायक सांसदों की जो तनख्वाह वेतन भत्ता बढ़ती है, देश में शोर ही नहीं होता, हर साल बढ़ जाती है, बहस भी नहीं होती, क्योंकि आज तक पार्लियामेंट में किसान सत्र तो कोई चला नहीं। इनकी विधायकों की कब तनख्वाह बढ़ जाती है, कब भत्ता बढ़ जाता है, तमाम जो सवाल है आपके, इसका सीधा जवाब वसीम राजा जी ही देंगे। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ। फौरन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ शुरू करो X+ मर्दाना कोर्स। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों के बारे में। लगातार आंदोलन इन कानूनों के खिलाफ जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको एक बार फिर से मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। किसान नेता स्वराज सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता वसीम राजा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम राजा जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर वो MSP को लेकर कानून बनाने की बात कह रहे हैं तो समस्या क्या है? क्या ये आप जो हिदायतें बार बार देते हैं या दुहाई दे देते हैं कि इससे पहले भी तो कोई कानून नहीं था, लेकिन अब पहले नहीं था तो अब तो बन सकता है, क्योंकि शंकाएं तो अब पैदा हो रही हैं। देखिए पल्लवी जी, जैसे कि हमारे साथी किसान नेता स्वराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। मैं आप कहूँगा स्वामी आयोग की रिपोर्ट जो थी उसमें मेन कंक्लूड यही था कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे और किसानों को 4% भारतीय जनता पार्टी है ना, हम तो कहीं ना कहीं किसान को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ MSP में दे रहे हैं, MSP करने की बात नहीं है। नहीं, आपने खत्म करने की बात नहीं कही है, लेकिन उन्हें ये शंका है या आशंका है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कॉर्पोरेट घराने इतना दबाव बढ़ा दे कि MSP से कम पर जो खरीद है वो होना शुरू हो जाए। तो अगर आशंकाओं से घिरा हुआ है किसान, तो वो आशंका तो आप ही दूर करेंगे। और एक छोटी सी तो मांग है, एक कानून ही तो बनाना है, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को? जी पल्लवी जी, यही आशंका तो वही तो मैं कह रहा हूँ। जो कुछ लोग जो है इसको इस कानून को लेकर प्रति गुमराहियत फैला रहे हैं। इसी तरह की गुमराहियत एक आपने ध्यान में रहा होगा, जब कंप्यूटर आया था उस वक्त भी गुमराहियत फैलाई जा रही थी। कोई ऐसी बात की जा रही थी कि जब कंप्यूटर आएगा तो देश का युवा बेरोजगार होगा। लेकिन जब कंप्यूटर आ गया, आज सारा देश का युवा, देश के युवाओं को कंप्यूटर के माध्यम से रोजगार के अवसर मिले। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रोजगार भी रहा युवाओं को कंप्यूटर से आने से। इसी प्रकार इस कानून के आने से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मंडी भी रहेगी, सरकार खरीद भी करेगी, और जो बाहर के कोई व्यापारी आते हैं दूसरे राज्य से, कैपिटलिस्ट आते हैं, तो वो व्यक्ति जो है MSP से ऊपर की खरीद करेंगे, MSP से नीचे खरीद नहीं करेंगे। देने से अगर सारी चीजें खत्म हो जाती तो फिर बात ही क्या थी? इतना लंबा ये जो आंदोलन चल रहा है वो चलता थोड़ी ना। ये बातें तो आप पहले दिन से कहते आ रहे हैं सर। कह देने भर से ही तो काम नहीं हो पा रहा है। समस्या तो यही आ रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष गुमराह कर रहा है, वैसे किसान कैसे आपकी बातों पर भरोसा कर लें कि आप वाकई में सब कुछ सही कह रहे हैं? एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से मेहरबान कुरैशी जी हैं। स्वराज जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, एक रिएक्शन ले लेते हैं कुरैशी साहब से। वो भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुरैशी साहब, क्या कुछ कहना है आपका? सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक जितनी भी बार बातचीत हुई है सब बेनतीजा रहा। आवाज आ रही है आपको कुरैशी साहब? क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं कुरैशी साहब? जी मैडम, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाह रही हूं कि सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी तक ये तकरार जारी है और कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा। जी मैडम, ये जो है ना एक तरीके से हिज्जत साई है जी। ये एक तरीके से हिज्जत साई, इस तरीके से आजादी के बाद मतलब खास करके के साथ ही हो रही आज। सर, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आपका साउंड हम ठीक करवाते हैं, तब तक स्वराज जी का रुख कर लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं स्वराज सिंह जी? बोलिए स्वराज जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वसीम रजा जी, क्योंकि ये तो इतना ही बोलेंगे जितना सरकार ने उनको निर्देश दिया है,
ये तो तोता की तरह रच के भेजते हैं अपने प्रवक्ताओं को। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको एमएसपी कानून को कानून बनाने में दिक्कत आ रही है तो देश के जो माननीय है वो भी अपना वेतन भत्ता और पेंशन छोड़ करके त्याग करें, हम भी त्याग कर देंगे। दूसरी बात ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में पहले तो अपने आदमी सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए। आप याद डालो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच में ला दिया। तो हमने भी ये फैसला किया है कि जो हमारे जाने पहचाने बहुत बड़े वकील है एपी सिंह जी और डॉक्टर सूरज सिंह जी, आज हमने फैसला लिया दलित प्रेरणा स्थल पर, चूंकि हम धरना दे रहे हैं नोएडा में, कि कल हमारी रिट पड़ जाएगी और हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करेंगे। दूसरी बात यह है, इनकी गलती नहीं है ना, सरकार की गलती है, गलती तो देश के किसान की है, क्योंकि ये कहा गया था उत्तम खेती मध्यम बान निखित चादरी भीख निखार। फिर ये देश जो है कृषि प्रधान देश की उपाधि दी गई। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसका बेस और आधार देश की कृषि है, इस देश की रीढ़ और रज्जु कृषि है। चूंकि आरक्षण के देश में जैसे जिन जातियों को आरक्षण से अलग किया गया उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, तो ये उसी तरीका से चाहते हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और उत्तम खेती मध्यम व्यायाम खेती को उत्तम मान लिया है, इसलिए देश के किसान को कोई भी सुविधा ना दी जाए। ये गलत नहीं है, देश के कानून के हिसाब से अपनी जगह सही है। देश के किसान को सौतेला बेटा रखा जाए, जैसे आरक्षण में गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं किया, क्योंकि इनके पास गारंटी नहीं है कि राजपूत बिरादरी में या ब्राह्मण बिरादरी में या अन्य बिरादरी में गरीब नहीं हो सकते, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो लाइन के अनुसार चलेंगे। क्योंकि खेती को सबसे उत्तम बताया गया, देश को कृषि प्रधान देश बताया गया, तो ये देश किसानों को क्यों सुविधा देगा? उसकी फसल तो जितनी कम रेट पे लूटी जाए उतनी लूटनी चाहिए। तो ये वही कह रहे हैं, क्योंकि एमएसपी को गारंटी कानून ये नहीं बनाएंगे और ना ये देश में कृषि आयोग का गठन करेंगे नहीं करेंगे। ये ना तो कृषि आयोग का गठन कर सकते, ना एमएसपी को गारंटी कानून बना सकते। सिर्फ विरोधी किसान, सहयोगी किसान, खालिस्तानी किसान चीन और पाकिस्तान से ठीक है, वो अपनी हर धर्मिता पर रहेंगे तो ये आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। सरदर्दी इन्हीं के लिए है, जनता की सेवा के लिए बिठाया है ना इन्हें। अच्छा, आंदोलन खत्म हो जाएगा? मैं कह रहा हूं देश के संविधान से हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाए कि किसानों को देश में आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ आरएसएस आंदोलन करेगी, भाजपा आंदोलन करेगी, कांग्रेस आंदोलन करेगी, ऐसा नहीं है सर, लोकतंत्र को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं होती और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जल्दी से कुरैशी साहब से रिएक्शन ले लेते हैं, समय की भी कमी है हमारे पास। कुरैशी साहब। मैडम, मैं मनमोहन सिंह, हेलो, आवाज आ रही है? मैं मोदी साहब से अपील करता हूं कि किसानों की समस्याओं को बहुत जल्दी हल करें। किसान बहुत परेशान है, किसान हमारे माई बाप हैं, किसान धरती को चिगड़ के अनाज निकालते हैं, फिर 150 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं। ये हिटलर शाही खत्म कर देनी चाहिए। पहले इन्होंने जीएसटी वगैरह लगाई। जब मनमोहन सिंह के टाइम पे जीएसटी थी तो गुजरात के अंदर जीएसटी को इन्होंने मना कर दिया था कि जीएसटी नहीं लगेगी। जब इनकी सरकार होती है तो कुछ और बात करते हैं, जब इनकी सरकार नहीं होती तो सारे कानून लागू करते हैं। ये बहुत जल्द से जल्द जो है ना, इनकी मदद करी जाए, किसानों की हड़ताल खत्म कराई जाए और इनकी मनमानी माननी जाए, क्योंकि ये आजाद मुल्क है। आजाद मुल्क के अंदर सबको अधिकार है कि अपनी बात करने का। एक किसानों के साथ जो एक आंदोलन जो अंग्रेज करते थे, जो गुंडा टैक्स अंग्रेज मांगते थे, उस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रही है, जो गब्बर सिंह टैक्स बोला जाता है। पहले बड़े आदमियों के साथ हुआ था, आज किसानों के साथ भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, वसीम राजा जी बोलिए। पल्लवी जी, जैसे कि हमारे कांग्रेस के मित्र जो है ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं एक ही बात इनसे जानना चाहूंगा कि जब 2004 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग का तैयार किया, उसके बाद जब उसकी सरकार आई, 10 साल ये सरकार में रहे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? कांग्रेस को तो खुलने का अधिकार ही नहीं है। ये जो है देश के अंदर इतने लंबे अरसे तक 60 वर्षों तक इन्होंने राज किया, उसके बावजूद किसानों की कोई चिंता नहीं। अटल जी के टाइम में किसानों की चिंता हुई, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो लगातार किसानों की चिंता करते हुए किसान को सशक्त करने के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के कार्य हो रहा है। और पहली बात सरकार पंजाब में आई,
तो सबसे बड़ा सर, आंदोलन ये पंजाब कौन सी हुआ आप था। योजनाएं गिनाते कांग्रेस की रहते हैं? सरकार बड़ी जब अचंभा पंजाब में होता आई, है। तो तस्वीरें उन्होंने आप जो भी वादे देख रहे हैं कि किसानों क्या से किए स्थिति थे, हो एक रही भी है, वादा नहीं और पूरा आप किया। अपनी यहाँ पर और योजनाएं उसका गिना रहे हैं आरोप बिठाकर। कांग्रेस को। एक कानून नाम से बनाया नहीं जा रहा। आप कृषि कानून लाने के लिए आपको बहुत जल्दी पड़ी थी, अब वो कह रहे हैं एमएसपी पर कानून ला दीजिए, तो वो आपसे नहीं लाया जा रहा है, और पुरानी आप योजनाएं यहाँ बिठाकर गिना रहे हैं। अगर वाकई में इतना लाभ हुआ होता किसानों को, तो आज बैठे नहीं होते वो इस तरह से बॉर्डर बंद करते हुए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जब देश में सारे आयोग हैं, वेतन आयोग, रेलवे आयोग, महिला आयोग, हरिजन कल्याण आयोग, तो क्या देश में किसान आयोग का गठन नहीं हो सकता? ये देश का किसान सौतेली माँ का बेटा है, या विदेशों से मोल लिया है, या ये देश का गुलाम है? इसको आजादी नहीं है अपनी बात कहने की, तो हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर दो संविधान में थे भाई, कि राजनेता ही अपना आंदोलन करेंगे। अच्छा, ये कांग्रेस पे, आम आदमी पे, उस पर डाल देते हैं, तो क्या हम अपनी मांग मांगे, या जो विपक्ष में बैठे हैं उनसे लड़ाई लड़े पहले कि भाई तुम हमारे पक्ष में बयान मत करो? ये बताओ मुझे। बिल्कुल। वसीम राजा जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास, बोलिए जल्दी से। जी 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 पल्लू जी, देखिए कि जैसा कि पहले गुमराहियत में जो किसान घूम रहे थे, आज लगातार प्रतिदिन किसान संगठनों का, अलग अलग प्रदेशों का इस कानून को समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे किसान को ये पता लग रहा है, विरोधी किसान और समर्थक किसान दो धड़े में देश को बांट रहे हो आप। जैसे हिंदू मुस्लिम में बांटा, तो भाई अपने किसान भाई धरने में है, वो भी इस कानून के बारे में उनको जब समझ आएगी, वो भी समझेंगे कि उनके हक में, तो वो भी धरने से बाहर हटेंगे और सरकार का समर्थन करेंगे। एक महीने से आप नहीं समझा पाए किसानों को कि क्या ये कानून उनके फायदे के लिए है या नहीं, और अभी भी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब समझ में आएगा तो आंदोलन हट जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा रहे। तो आपको बता दें कि किसान संगठन और केंद्र के बीच अभी भी तकरार लगातार जारी है। कृषि कानूनों को लेकर कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि यह आंदोलन अभी यहां नहीं थमेगा, क्योंकि एक बार फिर से बॉर्डर जो है वो बंद करने की प्रक्रिया की जा रही है, और तमाम किसान जो हैं अपने अपने जिले से उठकर अब दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।